सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। द टॉपिक इज़ फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, सो ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायपोल। सो दिस इज़ माइनस Q1 and this is Q2, पॉजिटिव Q2। दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A, मीन्स यहाँ से हाफ का A एंड सेकेंड हाफ का भी A। सेंटर को नाम देते हैं O। सो ये ड्रॉ हो गया डायपोल। इसके बाद हमें चेक करना है कि एक्सियल पोजीशन पे किसी एक टेस्ट चार्ज को पुट करने पर उस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड शो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना शो होता है। सो पुटिंग द टेस्ट चार्ज हियर ऑन एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पर अगर चेक करें हम, सो इस पॉइंट का या फिर इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल विल बी x। ठीक है, एंड इस टेस्ट चार्ज पे या इस पॉइंट P पे, नेमिंग द पॉइंट P, इस पॉइंट P पे ड्यू टू नेगेटिव ऑफ Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टूवर्ड्स Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव Q की वजह से होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं या फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट हो रहे हैं। अब हमें पता करना है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा वैल्यू किसका होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के। सो Q2 से उस पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ही कम है। सो डिस्टेंस कम है इसलिए E2 वैल्यू, जो भी E2 का वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा E1 के वैल्यू से। सो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ओके, एंड जो टोटल E नेट निकलेगा या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो होगा डिफरेंस ऑफ E2 एंड E1। सो E नेट शुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1। सो वी कैन राइट इट एज E net is equal to E2 minus E1. Okay, now let's find what is E2 and what is E1, the value of E2 and the value of E1. फर्स्ट चेक करते हैं E1 का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो KQ, अब चेक करना है डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इन केस ऑफ E1 वी विल टेक नेगेटिव ऑफ Q1। सो Q1 का डिस्टेंस पॉइंट P तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा एंड देन सेंटर से पॉइंट P तक X। सो A प्लस X। सो डिस्टेंस हम लिखेंगे KQ बाय X प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो गया E1 का। सिमिलरली E2 का हो जाएगा अगेन KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर चेक करते हैं डिस्टेंस Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, टोटल था X में से A को माइनस कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा ये पार्ट जो कि है Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हो जाएगा X माइनस A का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर निकल चुका है E1 और E2 का वैल्यू। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो अगेन E net इज इक्वल टू
ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. Now taking LCM, so E net is equal to, या फिर पहले हम लोग के क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर LCM ले लेंगे. वी कैन राइट इट एज के क्यू इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. ओके, जस्ट टेकिंग द के क्यू कॉमन. अब यहाँ पर हमें करना है कि इसका एलसीएम लेकर के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. सो जस्ट टेकिंग द एलसीएम, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू. नाउ इन ब्रैकेट जब एलसीएम लेंगे सो नीचे में तो आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का ए स्क्वायर, एंड ऊपर में आ जाएगा न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई का जस्ट, तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर. ओके, दिस इज स्क्वायर. So equation becomes x plus a का स्क्वायर माइनस x माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय x माइनस ए स्क्वायर एंड इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर. अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं, एंड जो ये आएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ई नेट इज इक्वल टू अगेन के क्यू एंड इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज़ की है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट वही हम लोग जो यहाँ पर यूज़ किए हैं. एंड बाकी वो ब्रैकेट ओपन करने के ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एंड यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा एंड विथ माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो एक्स स्क्वायर, यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस होता बट ड्यू टू दिस माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एंड जो 2ax है वो होता नेगेटिव बट ड्यू टू दिस माइनस पॉजिटिव ऑफ 2ax. सो न्यूमरेटर पे इतना आ गया. अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर. सो न्यूमरेटर में बच रहा है 2ax प्लस 2ax मीन्स 4ax, एंड डिनोमिनेटर में बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर में आएगा 4ax डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, नाउ वी आर जस्ट इंटरचेंजिंग द प्लेस, मीन्स के क्यू इंटू 4ax का बस प्लेस चेंज करेंगे. मैं ये कर रहा हूँ कि k के साथ इसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 2 इंटू 2 में. सो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसे, ट्वाइस ऑफ k
इसमें से एक जो 2 था उसे बाहर रख दिया मैं, एंड साथ में x को ले आया बाहर। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा a इंटू क्यू, नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट 2a इंटू क्यू, ट्वाइस ऑफ a इंटू क्यू is the formula of dipole, so replacing the 2a into q with p, so E net is equal to 2kx into p, 2kx into p which is dipole by x square minus a square, x square minus a square का whole square, which is the required equation of electric field on axial line of electric dipole. So this is the required equation. So the topic is electric field intensity on equatorial line of electric dipole. Same topic है जो हम लोग लास्ट अभी किए हैं, but the position of test charge will be different. Okay, so यहाँ पर डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। अगेन यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ क्यू एंड एट डिस्टेंस ऑफ 2a प्लस ऑफ क्यू, टेकिंग दिस सेंटर, सो इस हाफ का वैल्यू a हो गया एंड इस हाफ का वैल्यू a हो गया। बट यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज पुट होगा वो होगा इक्वेटोरियल लाइन पे, मीन्स जस्ट सेंटर से ऊपर। सो इमेजिन दैट दिस इज द टेस्ट चार्ज और द प्लेस ऑफ टेस्ट चार्ज मीन्स टेकिंग दिस पॉइंट एज P. Okay, now joining the points, joining this, now the electric field intensity due to negative q, it's towards the negative q, so जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा टूवर्ड्स द नेगेटिव q, सो इसे नाम दे देते हैं E1 एंड ड्यू टू द पॉजिटिव q it will directed away from the positive q, naming it E2. ओके, सो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, सो हमें जो टोटल ई नेट निकलेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी, ई नेट की डायरेक्शन, ठीक है, ये सेंटर से ही है, ई नेट की डायरेक्शन, एंड लेट दिस इज द डिस्टेंस r and this is also distance r which is same as the different r, and इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है x. ओके, दिस एंगल is theta and similarly this angle is also theta. सो डायग्राम में इतना ही था। अब जो इसमें यूज़ होने वाला है टर्म्स उसे हम लोग चेक कर लेते हैं, जिस हिस्से का हमें यूज़ करना है डेरिवेशन में। सो मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा इस पार्ट को, ओनली दिस पार्ट। ओके, और जैसा ही हमें मिलता है E2 और E1 किसी एक सर्टेन एंगल पे, सो हम ड्रॉ करेंगे उसके कंपोनेंट। सो E2 और E1 का दोनों ही साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट ड्रॉ करना है। सो लेट्स ड्रॉ। This is E2, this is E1, this is E2 and this is E1. Now
अब इसको ड्रॉ करेंगे साइन कॉम्पोनेंट एंड कॉस कॉम्पोनेंट। वर्टिकल में होगा साइन कॉम्पोनेंट, सो ये हो जाएगा ई साइन थीटा एंड ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। ओह सॉरी, दिस इज ऑल्सो साइन थीटा वर्टिकली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोनों में ई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस पॉइंट पे ड्यू टू नेगेटिव क्यू एंड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू से वो सेम है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि E2 इज इक्वल टू E1। इन दिस केस E2 इज इक्वल टू E1 और इसे नाम देंगे हम सिंगल ई। ठीक है, सो यहाँ पर ई साइन थीटा आ गया। अब दोनों का ही ड्रॉ करना है कॉस कॉम्पोनेंट, जो कि होगा हॉरिजॉन्टल फील्ड में, सो ई कॉस कॉम्पोनेंट and again from E2 and E1 both E cos component। ओके, सो डायग्राम से ही दिख रहा है कि जो साइन वाला टर्म होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बिकॉज दे आर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, बट जो कॉस कॉम्पोनेंट है वो एड अप होगा। सो लेट्स डिराइव द डेरिवेशन। सो हमें इतना पता चल गया कि जो कॉस कॉम्पोनेंट है वही यूज हो पाएगा। साइन कॉम्पोनेंट का डायरेक्शन अपोजिट थे एक दूसरे से, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नाउ E1 इज इक्वल टू अगेन KQ बाय R स्क्वायर, बट हियर R स्क्वायर, अब चेक कर लेते हैं R स्क्वायर का मतलब क्या है। अगर इसे हम चेक करें राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, so R square will be hypotenuse, so R square is equal to x square plus a square by Pythagoras। so हम लोग R square को रिप्लेस करेंगे x square plus a square से, so we can write KQ is equal to x square plus a square। एंड जिस तरीके से हम E1 निकालें सेम तरीके से निकाल लेते हैं E2, which is same again KQ by R square, and again R square will be x square plus a square। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस जो था पॉइंट P से वो R था प्लस Q1 माइनस Q का, सो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ होगा वो भी इक्वल होगा, इसलिए हम E1 और E2 के वैल्यू को सेम लेके चल रहे हैं। दोनों का ही जो वैल्यू वो है KQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ टोटल जो ई नेट निकला था वो था ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा, क्योंकि ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर चुके थे। सो जस्ट पुट द वैल्यू ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा मतलब ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। जस्ट वैल्यू पुट किए हैं, सो उससे इक्वेशन आ गया ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब चेक करते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। सो अगेन फ्रॉम द ट्राइंगल दिस हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस मतलब हो गया ए, ठीक है। एंड अब चेक करना हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस होता है आर स्क्वायर, बट हम लोग चेक कर चुके कि आर स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उस चीज़ को, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ उस चीज़ को कि जो हमारा ट्रायंगल था वो इस तरीके से ड्रॉ हुआ था। मैं सिर्फ हाफ ड्रॉ कर रहा हूँ, जो यूज़ हो रहा है बस उस चीज़ को। यहाँ पर हमारे पास ए था, ये एक्स है और ये आर है। सो बाय पाइथागोरस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड हमें चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू।
सो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस. इन दिस डायग्राम बेस इज इक्वल टू ए एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू आर, एंड आर का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो वी रिप्लेसिंग द कॉस थीटा विथ ए बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. वैसे ये पार्ट आपको शो नहीं करना पड़ता डेरिवेशन में, इसे समझाने के लिए. सो यहाँ पर हम कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे. सो जो रियल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, अब इसे ही रिसॉल्व करना है. जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है, तो इससे मैं b टू द पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ. जिस भी चीज़ का अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है उसके पावर में हाफ. तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ भी लिख सकता हूँ. सो यही काम हमें करना है इस इक्वेशन पे. सो इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ के क्यू इंटू ए, ट्वाइस ऑफ के क्यू इंटू ए. इसका जो पावर है वो हाफ हो गया एंड इसका पावर 1 था, ठीक है. सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगे. सो पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 1 प्लस हाफ का मतलब होता है 3/2. सो 2 के क्यू ए बाय दिस, एंड यहाँ फिर से हम लोग 2 इंटू क्यू इंटू ए को लिख सकते हैं पी. सो इक्वेशन आ जाएगा पी इंटू के बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. So this is the required equation, p into k by x square plus a square to the power 3/2.